दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल फर्जी सरकार है। जी हाँ, किसानों को धोखा देती है और 11,000 झूठे किसान खड़े किए गए थे। जी हाँ, राकेश टिकैत ने पोल खोल दी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले चर्चा से काम नहीं चलेगा, तीनों काले कानून वापस लेना ही होंगे। जी हां, मोदी सरकार को ये काले कानून वापस लेना होंगे। इसके बारे में बताएंगे कैसे जंतर मंतर पर हंगामा मचा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, राज्यसभा जाने से 17 विपक्षी दलों को मना, बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ही पेगासस के मुद्दे को उठने दे रहा है, ना ही किसाने के मुद्दे को और ना ही बढ़ती महंगाई के मुद्दों को। सड़कों पर ही होगा अब आंदोलन, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल सरकार पेगासस वाले मुद्दे को ढककर किसानों के सर पर काला कानून मंडना चाहती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मनप्रीत ने मोदी सरकार के सपनों पर फेर दिया पानी। दरअसल दोस्तों खेल मंत्री, नए खेल मंत्री बने अनुराग ठाकुर जो है दोस्तों, वो लगातार जो यहाँ पर मोदी को श्रेय दे रहे थे खिलाड़ियों की जीत का, लेकिन दोस्तों मनप्रीत ने मोदी सरकार को ठेंगा दिखा दिया। आपको बता दें उन्होंने कोई तारीफ नहीं की, उन्होंने बस एक इंसान की तारीफ की, वो थे दोस्तों नवीन पटनायक। जी हाँ, जिन्होंने वाकई में एक छोटे से राज्य में भी जो है पर खिलाड़ियों के लिए एक तरीके से पैसे की हेल्प की और उनकी तारीफ हो रही है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दलित समाज के मुद्दा उठाने पर राहुल गांधी की पोस्ट को डिलीट किया जाए, मोदी सरकार बौखला गई है। दरअसल दोस्तों जो 9 साल की बच्ची का दिल्ली में रेप किया गया था, उसके परिवार से मिले थे राहुल गांधी, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर यह तस्वीर पोस्ट की थी। लेकिन दोस्तों सुनकर लोगों को हंसी आ रही है। बीजेपी की एक संस्था है दोस्तों, उस संस्था ने ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया। इस संस्था का नाम है दोस्तों NCPCR। जी हाँ, इस संस्था का कहना है कि यह पिक्चर को हटाया जाए, यह उस लड़की के माता पिता को आघात पहुंचाती है। दोस्तों उस पिक्चर में क्या है, सिर्फ यही ना कि राहुल गांधी उनकी मां को झुमाए हुए और उन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। आखिर मोदी सरकार अपनी काली नीतियां जो है उनको छुपाने के लिए और क्या क्या नियम बनाएगी, यही देखना है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें रणदीप सुरजेवाला का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी, जी हां, मोदी पार्लियामेंट का नाम बदलकर कुछ, मोदी मैदान का नाम बदलकर कुछ और रख देना चाहिए। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से मोदी नाम रखा गया स्टेडियम का, उस स्टेडियम के नाम को बदलने की मांग कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राकेश टिकैत बोले यूपी किसी के बाप का है क्या, यूपी जाएंगे और हमारी मीटिंग है ताजमहल होटल में। जी हां, फिलहाल मीटिंग करेंगे, किसानों के मुद्दे को उठाएंगे, किसी में दम है तो रोक कर बता दे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के राकेश टिकैत, बोले फिलहाल सरकार झूठी, एक नंबर की झूठी सरकार, पूंजीपतियों की सरकार। 11,000 किसान फर्जी बनाकर खड़े कर दिए थे। आपको बता दोस्तों सीधा राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। राकेश टिकैत का कहना है कि मोदी सरकार ने 11,000 फर्जी किसान बनाकर खड़े करे थे और इसकी हमने पोल खोल दी। बस जब से ही भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि ये सरकार ना ही किसानों की है और ना ही किसी और की। किसानों को आज 9 महीने हो चुके। आपको बता दोस्तों ये मामला था रामपुर का। रामपुर में बीजेपी ने 11,000 फर्जी किसान खड़े किए थे पैसे देकर, जिसका भांडा राकेश टिकैत ने फोड़ दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार सिर्फ बतौलेबाज है, ये सिर्फ कहती है कि हम एक फोन की दूरी पर हैं। अगर एक फोन की दूरी पर है तो हमसे बात क्यों नहीं करती है, और जब भी हम बात करने जाते हैं तो शर्तों पर बात क्यों करती है। ये सरकार ये क्यों बोलती है कि हम 3 काले कानून तो वापस नहीं लेंगे, बाकी किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार है। यानी कि दोस्तों जिस मर्ज की डॉक्टर से आप दवा लेने जा रहे हो, अगर डॉक्टर कह दे कि भैया तुम मरने वाले हो, मैं तुम्हें जो यहाँ पर मरने से बचने की दवा तो नहीं दे सकता हूं, और कुछ भी मांग लो, ये उसी तरीके की बात हो गई है। किसान 9 महीने से किस लिए बैठा है,
कि ये तीनों काले कानून वापस हो, लेकिन सरकार कह रही है कि इसको छोड़कर कुछ भी मांग लो। वाह भाई, एक फोन की दूरी पर क्यों है मोदी जी आप? मैं तो कहता हूं आप सत्ता से ही चले जाइए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जंतर मंतर पर राहुल गांधी का भयंकर हंगामा। जी आपको बता दें किसान संसद पहुंचे राहुल गांधी, तो किसानों की खुशी देखने लायक थी। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए जंतर मंतर पहुंच गए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और दोस्तों आपको बता दें निर्मला सीतारामन बौखला रही हैं। दरअसल इन लोगों ने सोचा था कि हम अब की बार भी विपक्ष को राज्यसभा में और लोकसभा में कोई सवाल नहीं करने देंगे और ये लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी राजनीति की नई शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने संसद का साथ छोड़कर, राज्यसभा का साथ छोड़कर उन्होंने सड़क को अपना लिया और दोस्तों यकीन मानिए कि बीजेपी के लिए ये गले की हड्डी बन गई है। जिस तरीके से इस बार राहुल गांधी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को एक नई शुरुआत दे चुके हैं। दोस्तों ये सब पहली बार हुआ जब राहुल गांधी ने विपक्ष को जुटाकर 17 विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ जंतर मंतर पहुंचे, यानी कि किसान संसद में पहुंचे। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अब बातचीत से काम नहीं चलेगा, अब बातचीत के बहुत टाइम होगा, अब तो ये काले कानून वापस लेना ही होंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो राज्यसभा में, संसद में हमें मुद्दों पर बात नहीं करने देंगे, तो फिर ठीक है, हम अपने मुद्दों पर सड़कों पर बात करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे, सड़क पर जाएंगे और मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि आज सरकार हमें राज्यसभा में पेगासस वाले मुद्दे पर बात नहीं करने दे रही, ना वो किसान मुद्दे पर बात करने दे रही है। जब हम कहते हैं कि कृषि कानून वापस लो तो हमारे स्पीकर बंद कर दिए जाते। जब हम सोचते हैं कि विपक्ष जो किसानों के लिए कर रहा है, जो आम जनता के लिए कर रहा है, उसको लोकसभा टीवी पर दिखाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोस्तों लोकसभा टीवी पर भी सिर्फ मोदी की वाहवाही ही बताई जाती है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी की बहुत चल गई, अब तो सड़कों पर उतरा जाएगा और अब बातचीत का समय गया। किसान 9 महीने से बैठा हुआ है। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी ने किसानों का सम्मान किया और उन्होंने किसान संसद के मंच पर जाकर कुछ भी नहीं बोला। जैसे कि किसानों ने हमेशा से कहा है दोस्तों कि किसान इसको राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, उसी का पालन करते हुए राहुल गांधी ने मंच पे जाकर कुछ नहीं बोला, बल्कि वो किसानों के बीच में बैठे और किसानों की जो समस्याएं हैं वो भी उन्होंने सुनी और जो भी किसान संसद में चल रहा है, उनके जो भी भाषण दे रहे हैं वो लोग, वो सब कुछ राहुल गांधी ने बैठकर सुना है। यानी कि मोदी सरकार जो राजनीति किया करती थी दोस्तों, अब उसका तोड़ राहुल गांधी ने ढूंढ लिया कि लोकसभा और राज्यसभा में तो दोस्तों ये लोग बताएंगे नहीं, सिर्फ मोदी की वाहवाही चलाएंगे टीवी पर भी। तो अब राहुल गांधी ने सड़क को अपना लिया और यकीन मानिए दोस्तों बीजेपी के लिए यही गले की हड्डी बन गया फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जो लोग मोदी सरकार को बार बार श्रेय दिला रहे थे भारतीय टीम के जीतने का, दोस्तों उसने ही दिखा दिया ठेंगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से नवीन पटनायक ने इस टीमों के लिए, जो भी इंडिया की टीमें जीती उनके लिए काफी योगदान दिया, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार इस श्रेय को अपनी तरफ खींचना चाहती थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें हॉकी टीम के, जी हाँ, हॉकी टीम के मेल जो हॉकी टीम है उन्होंने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ठेंगा दिखा दिया। अभी 2 दिन पहले दोस्तों नए खेल मंत्री बने अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार को जीत का श्रेय दे दिया था। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है, क्योंकि आपको बता दें मनप्रीत सिंह जो है दोस्तों, जी हाँ, जो कि कोच है, बेसिकली सबसे बड़े खिलाड़ी है मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के, उन्होंने जो यहाँ पर नवीन पटनायक का नाम लिया, पूरे वीडियो में मोदी का नाम ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये लोग मोदी को कितना ही श्रेय दिलाने की कोशिश करें, लेकिन स्टूडेंट जो है जिन्होंने उनकी मदद की थी वो थे दोस्तों नवीन पटनायक। जी हाँ, एक जमाने में दोस्तों नवीन पटनायक को पप्पू बुलाया जाता था, लेकिन नवीन पटनायक ने दोस्तों अपनी कहानी बदल दी। अब आप समझ सकते हैं कि नवीन पटनायक ने एक छोटे से राज्य में होने के बावजूद भी उनको जो है यहाँ पर मदद की, आर्थिक मदद की दोस्तों, और उन लोगों को खेलने भिजाया, उनकी प्रैक्टिस कराई। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नवीन पटनायक ने खिलाड़ियों का दिल जीता और मोदी सरकार बेफालतू में, मैंने कहा मैं कौन, मैंने कहा खामोखा, जी हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का अंत ही इस देश का विकास है। जी हाँ, आपको बता दोस्तों पूरी तरीके से भड़क गया रणदीप सुरजेवाला। दोस्तों रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अंत ही इस देश की जो है यहाँ पर सफलता बनेगी। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से एक तरीके से यहाँ पर हमला बोल दिया रणदीप सुरजेवाला ने। उनका कहना है कि जब तक बीजेपी देश में तब तक युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी, तब तक बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। हमारे देश में आज बेरोजगारों की जो समस्या है दोस्तों वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अवार्ड का नाम तो बदल दिया, लेकिन अवार्ड के साथ साथ जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेडियम का नाम भी बदलना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने मोदी स्टेडियम नाम रख दिया है दोस्तों, गुजरात के स्टेडियम सबसे बड़े स्टेडियम का, उसको लेकर रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोल दिया। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से फेल हो चुका है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अब उनको सत्ता से जाना ही होगा। 2024 डेडलाइन है। जी हाँ, मोदी सरकार के अंत की डेडलाइन 2024 तय कर दी गई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से घिर गई मोदी सरकार। अब मोदी सरकार दोस्तों अपनी नीतियां छुपाने के लिए और लोगों की आवाज दबाने के लिए अब नए नए पैतरे ढूंढ रही है। दरअसल दोस्तों अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी जो है वो आपको बता दें दोस्तों जिस 9 साल की बच्ची का रेप हुआ इससे मिलने पहुंचे थे। आपको बताया दोस्तों 9 साल की बच्ची से मिलने पहुंचे राहुल गांधी ने उनके माँ बाप के साथ फोटो भी क्लिक कराई थी, जिसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने उन माँ बाप के दर्द को इस पोस्टर के जरिए, इस फोटो के जरिए, बेसिकली दोस्तों वो एक नॉर्मल फोटो है जैसे हम खड़े होते हैं, राहुल गांधी लड़की बच्ची के माँ बाप के साथ खड़े हैं और वो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों इस पोस्टर को जब राहुल गांधी ने ट्विटर पे पोस्ट किया दोस्तों तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला उठी। उसने अपनी एक संस्था को ट्विटर के पीछे लगा दिया और ट्विटर को दोस्तों संस्था ने अब ट्विटर ने एक नोटिस जारी कर दिया। दरअसल आपको बताया दोस्तों NCPCR जो एक संस्था है दोस्तों, उसने ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि ये जो तस्वीर है इसको हटाई जाए क्योंकि ये जो है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दोस्तों अब आप बताइए कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो मोदी सरकार इस तस्वीर को हटवाना चाह रही है ट्विटर से। क्या मोदी सरकार दोस्तों भूल गई किस तरीके से उसने जो है यहाँ पर दिल्ली में जो केस हुआ था रेप पीड़ित का, उसके जरिए मोदी सरकार ने 2012 और 2013 में लोगों से वोट मांगे थे। लेकिन आज राहुल गांधी ने जब ये पोस्टर, ये तस्वीर शेयर की ट्विटर पे, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों और आम जनता को कि इस फोटो में ऐसा क्या है। क्या यही ना कि प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई, कि प्रधानमंत्री की जो काली नीतियां है वो आपके सामने आ गई, कि प्रधानमंत्री का पूरे देश में मजाक बन रहा है। ये है इनकी कानून व्यवस्था, ये है दिल्ली की कानून व्यवस्था और वहीं पर केंद्र सरकार अपना डेरा जमा कर बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों रेप की घटनाएं लगातार होती हैं, दिल्ली में रेप की घटना बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल किधर उठाया जाता है? ममता बनर्जी पर। सवाल किधर उठाया जाता है दोस्तों? राजस्थान पर। जबकि दोस्तों अगर यहाँ के रेप की केस निकाले जाए तो यहाँ पर 0 बटा सन्नाटा निकलेगा मोदी सरकार के राज्यों की अपेक्षा। जी जहां जहां भाजपा शासित राज्य है दोस्तों वहां वहां रेप के केस सबसे ज्यादा आ रहा है। आप चाहे तो रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर मोदी सरकार अपनी कब तक नाकामी को छुपाएगी। आज राहुल गांधी ने ट्विटर पर ये फोटो शेयर की, प्रधानमंत्री इस फोटो को भी हटवाना चाह रहा है क्योंकि पूरी गोदी मीडिया ने तो मोदी के नाम की चूड़ियां पहनी ली हैं। जी हाँ, मोदी, ऐसा लगता है कि पूरी गोदी मीडिया का सुहाग बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। कोई भी मोदी सरकार के नाम की चूड़ियां अपने हाथ से तोड़ना नहीं चाह रहा है कि भैया अगर हमने चूड़ियां तोड़ दी तो मोदी जी जो है यहाँ पर एक तरीके से, अब आप समझ सकते हैं क्या हो जाएंगे। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात क्लियर है कि भाजपा गोदी मीडिया पर ये वीडियो चलने नहीं दिया। बेशरम मीडिया ने एक ने नहीं चलाया कि 9 साल की बच्ची के साथ किस तरीके से दरिंदगी हुई है। और जो स्मृति ईरानी बार बार चूड़ियां भेजा करती थी लोगों को, न जाने वो कौन से कोपचे में चूड़ियां लेकर बैठी हैं जो हमें सड़कों पर दिखाई नहीं दी। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही आपको बता दें, फिलहाल राज्यसभा में ना सही लेकिन सड़कों पर तो उतरेंगे, दिग्विजय सिंह का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों दिग्विजय सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फिलहाल अब सड़कों पर किसानों के लिए प्रदर्शन होगा। बहुत हो चुका राज्यसभा और लोकसभा, यहां पर किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करने दे रही सरकार। एक तरफ सरकार कहती है कि विपक्ष से हमें बात करना है, दूसरी तरफ दोस्तों निर्मला सीतारामन राज्यसभा से निकल कर कहती हुई नजर आए कि फिलहाल विपक्ष तो यहां पर है ही नहीं, विपक्ष तो कहीं और है। अरे भाई, जब आप लोग लोकसभा और राज्यसभा में किसानों को बात नहीं करने दोगे तो आपको क्या लग रहा था कि इस साल भी जो है यहां पर विपक्षी नेता चुपचाप बैठे रहेंगे और मोदी सरकार के कहने पर राज्यसभा और लोकसभा चलेगी। लेकिन राहुल गांधी ने भी दोस्तों जो तोड़ निकाला है ना, वाकई में बखूबी है, क्योंकि दोस्तों पब्लिक बहुत ज्यादा हो गई है। आप सोचिए 17 विपक्षी दल, उसके बाद राहुल गांधी, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है और मोदी सरकार को झटका लगा है। निर्मला सीतारामन से मैं पूछना चाहता हूं, आपने विपक्ष को एक भी बार बोलने कब दिया? पेगासस का मुद्दा उठाया जाए तो भैया पेगासस का मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। अगर कृषि मुद्दे उठाए जाएं तो सरकार कहती है इन मुद्दों पर पहले भी बात हो चुकी है, हमें नहीं करना, ये मुद्दे बिल्कुल सही है, ये कार्य कानून। यानी कि सरकार को गरीबी पे बात नहीं करना है, सरकार को किसान मुद्दे पर बात नहीं करना है, सरकार को पेगासस पे भी बात नहीं करना है। तो फिर सरकार बता दे कि किस मुद्दे पर वो बात करना पसंद करेगी। हो सकता है भैया मोदी जी ने कोई अच्छा मुद्दा सोचकर रखा हो कि जिससे हमारी इज्जत भी बन जाए और थोड़ा बहुत हम लॉलीपॉप भी चटा दे कि चलो इस मुद्दे पर बात हो गई है विपक्ष से। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें नागपुर में दोस्तों अनिल देशमुख के 3 ठिकानों पर मारे गई छापेमारी हुई है, सीबीआई ने छापेमारी कर दी। दरअसल दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर से अनिल देशमुख के ऊपर सीबीआई शिकंजा कस रही है। आपको बता दें अभी बीते दिन जो है यहाँ पर सीबीआई ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल शिवसेना जो है वो हमारी मदद नहीं कर रही है, यानी कि वो कॉपरेट नहीं कर रही है अनिल देशमुख वाले केस में। लेकिन दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि शिवसेना को हटाने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और सीबीआई, ईडी और एनआई को दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी का पिट्टू माना जाता है, यानी कि बीजेपी के कहने पर ही वो ये सब कुछ करती है, एक तरीके से ये माना जाता है। अब दोस्तों आपको बता दें सीबीआई ने अनिल देशमुख, जी हाँ, यानी कि दोस्तों अनिल देशमुख जो है उनके 3 ठिकानों पर रेड मारी गई है। इससे पहले भी दोस्तों छापेमारी हो चुकी है अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर, लेकिन अब अनिल देशमुख के जो 3 नागपुर में ठिकाने हैं वहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो है यहाँ पर देखा गया कि फिलहाल क्या कुछ है। यानी कि दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा की सरकार लगातार इस पर शिकंजा कसवा रही है। ये कहने पर हो रहा है या फिर नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले यूपी किसी के बाप का है क्या जो यूपी में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे किसान बनाकर खड़े कर सकते लेकिन हम यूपी नहीं जा सकते। कौन से रजिस्टर में ये लिखा हुआ है कि यूपी किसान नहीं जाएगा? राकेश टिकैत ने कहा ऐसी धमकियां जेब में लेकर घूमता किसान। जी हाँ, सीएम योगी सुन ले, फिलहाल ताजमहल होटल में आ रहा है, वहीं पर हमारी मीटिंग है, जो करते बनता है कर ले भारतीय जनता पार्टी। पर एक बात सुन ले कि रिएक्शन का रिएक्शन भी होगा। जी हां, अगर किसानों को टच भी करने की कोशिश की गई तो इसका अंजाम सरकार को भारी पड़ने वाला है। दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है सरकार के खिलाफ पंचायत भी होने वाली है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर बात होगी। उन्होंने कहा जो विपक्ष हमें मदद कर रहे हैं हम उनके बहुत आभारी हैं, लेकिन हमने कभी भी इस मंच को राजनीतिक ना बनने दिया ना कभी बनने देंगे। माइक किसी के हाथ में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ किसान ही माइक पर बात करता है और वो ही करता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बेवकूफ बना रही है, लोगों को बेवकूफ बना रही। जिस तरीके से 11,000 फर्जी किसान खड़े किए गए थे उन किसानों का भी हमने भांडा फोड़ दिया और यही कारण है जो मोदी सरकार बौखलाई हुई है। रामपुर में दोस्तों जो 11,000 किसान झूठे खड़े किए गए थे पैसे बांटकर, उनका भांडा फोड़ हो चुका है। प्रधानमंत्री का काला चिट्ठा खुल चुका है। अब प्रधानमंत्री मुंह छुपा के घूमे या मुंह खोलकर घूमे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल सरकार एक बात सुन ले, किसान अन्न उगाता है, वो जो है यहाँ पर ठंड में भी रहता है, गर्मी में भी और बारिश में भी खुले में पड़ा रहता है। किसान से सरकार पंगा ना ही ले तो अच्छा है। जी हाँ, और किसान से बात करनी है तो करें, ना भी करनी है तो किसान तो 2024 तक बैठने को तैयार। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल का आइकन, उसको जरूर दबाएं दोस्तों ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।